छोटी बहू। एक दिन के लिए अपने मायके क्या लेकर आई मुझे? तुझे क्या लगा सर पे चढ़ा दूंगी तुझे? ठीक है माँ, समझ गई। अब मेरी किस्मत में बीए का एग्जाम देना नहीं लिखा। मेरे पापा की इतनी इच्छा थी कि मैं कॉलेज पास करूं। तुम्हारे पापा की जो भी इच्छा थी वो अपने दिल में दबाकर वैसे ही रखना, जबान पर मत आने देना। वैसे भी घर में 3-3 बहू हैं, उनके साथ भेदभाव थोड़ी ना कर सकती हूँ मैं। कम पढ़ी लिखी तो क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? अगर तुमने बीए पास कर लिया तो उनके सर पर क्या महारानी बनकर चढ़ोगी? तब इन तीनों को बुरा नहीं लगेगा? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वो नहीं कहना चाह रही थी। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं बस एक एग्जाम दूर हूँ माँ, बीए की डिग्री हासिल करने से। तो कहना क्या चाहती है तू? ये कम पढ़ी लिखी है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है? मेरी बड़ी बहू को ही देख ले, इतनी अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम जानती है। कहीं सीखा है क्या उसने? कहीं गई है क्लासेस के लिए? लेकिन करती है कि नहीं सुंदर काम? मीता को देख ले, कितना अच्छा खाना बनाती है। कहीं गई है सीखने? नहीं। और ये 10वीं पास, किसी काम की नहीं, लेकिन संभाल लेती है घर गृहस्थी। और जब तुम्हारी बारी आ रही है तो क्या इन तीनों के साथ मैं भेदभाव करूं? नहीं माँ, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी छोटी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाभी। माँ, अरे क्या जरूरत थी माँ से इस तरह की बातें करने की, वो भी आज के दिन। अब देखा ना, माँ नाराज हो गई है। क्या करेंगे अब? चल के मनाते हैं उन्हें। मैं कुछ करती हूँ दीदी, चलिए। माँ, भूख लगी है क्या? पूरियां तो कब की हजम हो गई। पता नहीं वो लोग खाने के लिए पूछेंगे भी कि नहीं। अच्छा हुआ कि वो रसगुल्ले की हांडी लेकर आए थे। कहीं टहल के आए क्या? चले? हाँ, वो सब तो हम बाद में भी कर सकते ना। अब बाद में टहल लेंगे। अब लेकिन माँ, आप ये बताइए ना, आपके वो दोस्त का घर है ना यहाँ, जो कॉलेज के प्रोफेसर भी है? याद है आपने कहा था, उनका घर कहाँ है माँ? क्यों रे, तू वहां जाकर क्या करेगी? नहीं माँ, मैं तो बस पूछ रही थी, आपने बताया था इसलिए। जानती है दीदी, माँ की जो दोस्त है ना, वो इसी गांव में कॉलेज के प्रोफेसर है। प्रोफेसर, शिक्षक? हाँ, माँ के बचपन के दोस्त है। कितनी अच्छी बात है, बस इसीलिए पूछा माँ। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली, वो तो बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है अभी। माँ, लेकिन बचपन में तो सब एक ही बराबर थे ना। अब आप भी अगर पढ़ लिख कर कॉलेज जाती तो आपको भी सब अलग नजर से देखते। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? हमारे जमाने में पढ़ाई लिखाई, वो भी लड़कियों की। अरे पढ़ाई लिखाई करके क्या लड़कों की बराबरी करनी थी हम लोगों को? अगर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी ना, शादी के लिए लड़का नहीं मिलता था, पता है तुझे? हाँ, लेकिन वो जो मास्टर बाबू जिसके बारे में तू पूछ रही है ना, उसकी माँ को मैं बहुत पसंद थी। क्या? सच में? सच माँ? माँ, फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ बताइए ना। अरे क्या होना था, राजा रानी कहीं खो गए और कहानी खत्म हो गई। और इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। माँ, आपने तो बताया भी, इसलिए और जानने का मन कर रहा है। माँ प्लीज बताइए ना, अब मतलब बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? हमें जानना है। अरे बचपन की बातें हैं, क्या बढ़नी थी आगे? वो भी छोटा था, मैं भी बच्ची थी, एक दूसरे के साथ बचपन में खेलते थे। मैं तो उसके बिना एक दिन भी खेले बिना नहीं रह पाती थी, पता है? और उसकी माँ मुझे हमेशा चिढ़ाया करती थी कि तुझे अपने बेटे की बहू बना कर ले आऊंगी। अच्छा, अब याद भी करती हूँ ना तो शर्म आती है मुझे। माँ शर्मा रही है। और फिर जब मेरी शादी तय हो गई थी तो उसकी माँ ने आकर पूछा था कि क्यों ऐसे अचानक आपने अपनी बेटी की शादी क्यों तय कराई? तो पता है मेरी माँ ने क्या कहा? क्या? कि जितनी हैसियत है उतने ही पैर पसारने चाहिए अपनी चद्दर में। मेरी माँ ने कहा था कि जहाँ अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ, पता है कितना बड़ा खानदान है? लड़का सरकारी नौकरी करता है, ऐसे ही किसी के गले में बांधकर अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मेरी माँ ने ये भी पूछ लिया। और आपका बेटा क्या करता है? पढ़ ही रहा है ना, अपने पैरों पर तो खड़ा नहीं है, तो कैसे शादी की बात बढ़ाऊं? ये सब सुनकर उनकी माँ को आ गया गुस्सा। मुझे तो लगता है उन्हीं का श्राप लगा है मुझे, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। पति ने तो कभी ढंग से बात की नहीं, और सासू माँ वो तो ढंग से बात करती ही नहीं थी। जाने दो, अब बड़ों की क्या ही बुराई करे, वैसे भी वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक बात नहीं है ये। और फिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अरे माँ, अब ये सब छोड़िए ना, चलिए चलते हैं। भाभी चलिए, चल।
आप आराम से आपके वो दोस्त के घर चलते हैं। आइए माँ। अरे क्या करेगी उसके घर जाकर? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही देखना था उन्हें। वो सब बाद में देख लेंगे। अभी मेरा सिर्फ मन है कि मैं अपने घर के छत पर जाकर सब कुछ एक बार अच्छे से देख लूं। पता नहीं वो लोग घर में घुसने देंगे कि नहीं। माँ, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और देखते हैं ऐसे कैसे घुसने नहीं देंगे। मैं हूं ना आपके साथ। समझ गई। चलो अब खड़े क्यों हो? मंत्री साहिबा के पीछे पीछे चलिए। चलो आगे बढ़ो। चलिए आइए। आरू, अरे अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं आप लोग? क्या हुआ? आप लोगों ने ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अभी तो हम लोग गए भी नहीं है ना। तुमको हर बात का जवाब देना पड़ेगा क्या? अब दोपहर में है, दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और हम सब अंदर आराम कर रहे थे बस। क्यों रे हारू, बचपन की बातें भूल गया? जब मछली में से कांटा निकालकर मछली नहीं खा पाता था तो अपने इन्हीं हाथों से मछली खिलाई है मैंने तुझे। और अब अपनी बड़ी दीदी को ऐसे दरवाजे पर खड़ा करके अंदर आराम कर रहा है तू। वाह, बड़ा अच्छा कर रहा है रे। दीदी ऐसा मत बोलिए, खाना खाना है तो आप खा सकते हैं। चावल चढ़ा दिया आप लोगों के लिए, साथ में दाल और आलू का चोखा ही है, बस इतनी ही हैसियत है हमारी। नहीं नहीं बड़े मामू, हमने कब कहा कि हम खाना खाएंगे? बस माँ थोड़ी देर के लिए छत घूमना चाहती थी तो। छत की हालत ठीक नहीं है और कई जगह दरारें भी आ गई है, इसलिए छत पर जाना ठीक नहीं होगा। पिताजी ने मकान बनवा दिया था, अब हमारी तो इतनी कमाई भी नहीं है कि हम इसकी मरम्मत करा सके ठीक से। लेकिन दीदी के ससुराल तो बहुत अमीर है, आज तक एक कमीज भी नहीं दी हमें। क्या दादा आप भी ना हर किसी के सामने रोना शुरू कर देते हो? अरे ये पराये लोग हैं, इनके सामने अपना दुखड़ा रोने से कुछ नहीं होगा और इनकी कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। और दीदी आप छत पे क्यों जाना चाहती है? कुछ नहीं रुनू, बचपन की यादें थी तो मन कर रहा था जाने का। वैसे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, स्कूल कॉलेज गए हैं क्या? कब तक लौटेंगे? जब छुट्टी हो जाएगी तो लौट आएंगे। अब बच्चों से इतना लगाव बढ़ा के क्या फायदा दीदी? आप लोग ठहरे अमीर लोग, 2 ही दिन में हम गरीबों को भूल जाएंगे। वैसे आप लोग ये टेम्पो में चढ़ के क्यों आए? लगता है आप लोग जितने अमीर हैं उससे कहीं ज्यादा कंजूस है। खैर हमारी तो हैसियत ही नहीं है। अगर आप लोगों के जितना पैसा होता ना हमारे पास तो बहुत कुछ करते हम। एक बार ये सोचकर भी देख लेना बुद्धि कि औरतों का इन सब चीजों में कितना हक होता है। मर्दों के सहारे ही तो जीते हैं हम। मेरे पति ने तो कभी मुझे कुछ दिया नहीं, तो मैं आप लोगों को कहां से देती? और जब तक वो जिंदा थे तब तक तो मेरा अपना कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे तो कभी कोई शौक भी नहीं थे। कभी कभार अगर कुछ पैसे हाथ में आ जाते तो बच्चों के ही शौक पूरे करती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर नहीं पाई, इस बात का दुख नहीं है मुझे? मेरा दिल नहीं दुखा इस बात के लिए कभी। अच्छा ठीक है, छत पर जाना है तो जल्दी जाओ और आप कदम ध्यान से रखना। और खाना खाना है कि नहीं ये बता दो अभी। नहीं नहीं बड़े मामू, आज नहीं, फिर कभी आके खा लेंगे। हाँ हाँ, यहाँ भला क्यों खाने लगे ये लोग? यहाँ गरीबों का दाल भात इनके गले के नीचे थोड़ी ना उतरेगा। मुझे तो पहले से ही पता था ये लोग यहाँ खाना नहीं खाने वाले। नहीं नहीं बड़ी मामी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप खाना लगा लीजिए। लगे तो हम भी आपकी मदद कर देंगे, पर उससे पहले बस माँ को छत घुमा दे। बड़े मामा, आप चलेंगे हमारे साथ छत पे? मैं? माँ को अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो
छोटे मामू आप चलेंगे? नहीं नहीं, मुझसे पूछना भी नहीं। मैं इनमें से नहीं हूं। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।